गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातूरत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी पासे को ऊपर उछालने पर किसी एक अंक अर्थात अंक 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी पासे को फेंकने पर अर्थात किसी पासे को उछालने पर अंक 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि प्रतिदर्श समष्टि S है, तब S बराबर 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या NS बराबर 6। और माना कि अंक 5 आने की घटना E है, तब हमने उछाला तो अंक 5 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? NE बराबर 1। इसलिए प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर NE/NS या 1/6 और यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी पासे को ऊपर फेंकने पर अंक 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ 4 लिख देंगे, क्योंकि संपूर्ण परिणामों की संख्या तो 6 रहेगी। 5 की जगह 6 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 1/6 आ जाएगा। और अगर यहाँ मान लीजिए 2 आने की प्रायिकता पूछता, अंक 2 आने की, तो 2 यहाँ लिख देंगे, तो NE बराबर हो जाएगा 1, तो 1/6। किसी पासे को ऊपर उछालने पर अंक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 कितनी बार आएगा? एक बार। तो P का मतलब बन जाएगा 1/6। कहने का मतलब ये है, किसी पासे को ऊपर उछालने पर अंक 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी प्रश्न परीक्षा में क्यों ना आ जाए, सभी के आने की प्रायिकता 1/6 होगी। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी पासे को फेंकने पर अंक 1 या 3, अब कोई भी दो अंकों की बात कर रहा है, 1 या 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे, माना कि प्रतिदर्श समष्टि S है, तो S बराबर 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर 6। अब माना कि अंक 1 या 3 आने की घटना E है, तो हम देख रहे हैं जो अनुकूल घटना जो हमारे पक्ष में 1 और 3 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, 1 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 3। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 1 और 1 2। तो प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर NE/NS, NE 2/6 अर्थात 1/3। बात समझ में आ रही है? परीक्षा में पूछा जा सकता है, किन्हीं भी 2 अंक 1 और 3, 2 और 4, तो यहाँ लिख दीजिए 2 और 4, 3 और 5, तो यहाँ लिख दीजिए 3 और 5, 4 और 6, तो 4 और 6। जितने अंक हैं यहाँ पे उनकी संख्या देगी। 2 हैं तो 2, अगर मान लीजिए 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 3। अगर 3 4 5 हैं तो 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा संख्या क्या हो जाएगी? 3। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।